यार तेरे को क्या लगता है आज के देश का 99.96% युवा बेरोजगार क्यों है? देखो, अगर बेरोजगार है तो वो अपने टैलेंट के नाम पे बेरोजगार है, या क्योंकि जॉब तो बहुत सारी है बट वो करना नहीं चाहते जॉब्स को। बिकॉज ऐसा है कि मान लो किसी ने बीटेक कर रखा है और वो एक्सपेक्ट करता है कि लाख रुपए की जॉब, 2 लाख रुपए की जॉब पर मंथ। हाँ। तो सिंपल सी बात हो, 10,000 रुपए की जॉब, 20,000 रुपए की जॉब में कभी जाना नहीं जाएगा। बट उसे वो पता नहीं है कि अगर वो 10,000 20,000 की जॉब से स्टार्ट करेगा तभी जाके वो लाख तक की जॉब में पहुंचेगा। क्योंकि जॉब्स की तो मुझे पता है कमी है नहीं, इंडिया बहुत बड़ा सेक्टर है, जॉब्स की कमी है, टैलेंट ढूंढने वालों की कमी है। यस, देख तेरी बात को अगर एनालाइज किया जाए तो अगर तेरी बात अगर मैं थोड़ा और विस्तार से बात करूं तो भाई देख, दो चीजें सामने आती है। एक तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, दोनों में ही इक्वली लेवल की मतलब ग्रोथ है। अगर आप लेट से प्राइवेट जॉब करते हैं तो भाई अगर आप लेट से 12,000 की सैलरी में एंट्री लेते हैं तो 5 साल के बाद आपकी सैलरी सपोज 60-62,000 हो जाती है। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने के बाद अगर आप 5 साल की पढ़ाई करते हैं, 5 साल की कोचिंग करते हैं, उसके बाद अगर आपकी एकदम सरकारी जॉब लग जाती है तो भी आपकी सैलरी 50-60,000 हो ही जाती है। तो मतलब आपको बस पेशेंस रखना है, पेशेंस की बात है। पेशेंस, देखो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब आजकल के टाइम पे इतना कंपटीशन बढ़ गया, आने वाले टाइम पे खत्म होने वाला है। बट जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम गवर्नमेंट जॉब ना करो या तुम प्राइवेट जॉब ना करो, बट मैं अपना ओपिनियन है मेरा कि लोग प्राइवेट की जगह प्राइवेट जॉब के लिए ज्यादा मूव, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में ऐसा, अगर अपने अंदर टैलेंट है, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम प्राइवेट जॉब्स में जाए, अगर पढ़ाई में अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाए, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो प्राइवेट जॉब्स होती है वहाँ चाहिए होता है टैलेंट, तुमको पता है टैलेंट सब जगह चाहिए होता है, गवर्नमेंट जॉब में चाहिए पढ़ाई। इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब में चाहिए पढ़ाई। तेरी बात को मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, मतलब काफी हद तक एग्री करूंगा। क्योंकि भाई अगर देख, अगर कोई बंदा 5 साल घिसाई करके प्राइवेट जॉब में 62,000 की सैलरी ले रहा है तो भाई वो अच्छी खासी स्किल का मास्टर होगा। मतलब नहीं भी तो उसको देख, अगर 62,000 की जॉब की बात करें प्राइवेट जॉब में तो उसको नहीं भी तो वेल्डिंग आती होगी, अगर मैकेनिकल की बात करें वेल्डिंग आती होगी, कारपेंटरी आती होगी, सीएस की बात करें तो उसको बेसिक कोडिंग तो आती ही होगी, और इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें वायरिंग करनी आती होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तू उसका थोड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है। बाकी मैंने मैकेनिकल सीएस का बता दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भाई 62,000 की सैलरी में ना, 62-65 और 75,000 की सैलरी में भाई तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतनी गंदी पोस्ट आती है भाई। लिटरली तुम क्लर्क और टाइपिस्ट को देते हो। वो क्या कहते हैं, जॉब चाहिए, मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। पीओन की जॉब है, 1,800 रुपए उसके साइड से फॉर्म के चार्जेस है, पीओन की है, सरकारी पीओन। उधर सैलरी तो अच्छी है बट काम है सिर्फ घंटी बजाने का, डॉक्यूमेंट इधर से उधर करने का। बट मेरा भी मानना है ना कि अगर टैलेंट है तो प्राइवेट जॉब में भी अच्छी खासी स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि आप लोग को देखते हुए किसी 45 से स्टार्टिंग हुई, 20 से स्टार्टिंग हुई, 25 से स्टार्टिंग हो रही है। बट प्राइवेट जॉब्स में ऐसा है कि अगर तुमने प्राइवेट जॉब्स कर ली, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद अगर तुम खुद का बिजनेस भी तो कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल से हो, वायरिंग आती है तो घरों की वायरिंग कर सकते हो, शादियों में वायरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल से हो अपनी खुद की वर्कशॉप खोल सकते हो, कंप्यूटर साइंस मैकेनिक बन सकते हो, मैकेनिक की शॉप खोल सकते हो, खुद की साइबर कैफे खोल सकते हो, खुद की टेस्ला ऐसी कंपनी खड़ी कर सकते हो, हाई स्केल में बिजनेस करना है तो ये देखो स्टडी से ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही में बेकार है, हम खुद कह रहे हैं। उसको और बेटर होने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हो रतन टाटा जी है, खुद मतलब रतन टाटा जी ने पढ़ाई की है, बट जो मुकेश अंबानी जी है, जो क्या कहते हैं धीरू भाई अंबानी जी है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, बट इतने सक्सेसफुल उनने किया। हाँ भले वो पढ़ाई से हुई, क्योंकि नॉलेज उनने अपनी नहीं तो किसी और की नॉलेज नहीं, बट स्टार्टिंग में तो अपने से किया उनने, क्योंकि उनको था एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, डिग्री मायने रखती है, डिग्री भी मायने रखती है कुछ हद तक, बट 70 से 80% जो होता है ना, हमारा एक्सपीरियंस मायने रखता है। अगर हमारे अंदर खुद एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हमको उस काबिल ही नहीं है तो कोई हमें जॉब क्यों देगा। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको हर फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको लाइफ स्किल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कुछ क्रिएट करने में आपके अंदर क्रिएटिविटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके अंदर वर्बल स्किल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अंदर कोई टैलेंट, कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। रही बात प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर इसको अगर फैक्चुअलाइज करें तो भाई सिंपल सीधी बात है, अगर लोग गवर्नमेंट जॉब इसके लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जहाँ प्राइवेट जॉब में अगर आप 1 लाख सैलरी, 1,20,000 या 1,20,000 या 1 लाख सैलरी खा रहे हैं, डगा रहे हैं बेसिकली महीने की, तो आपके अंदर आपके ऊपर 10 आदमी होंगे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर आप 90 से 1 लाख के बीच में भी, 90,000 से 1 लाख के बीच में काम कर रहे हैं, तो आपके नीचे 10 आदमी काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली आपका दबदबा और औहदा रहता है, फैसिलिटी वगैरह भी रहती है, जैसे लोग गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट जो गवर्नमेंट जॉब से उसमें लोग इससे ज्यादा प्रेफर होता है कि अपने, मान लो आपने काम कर लिया, बट अपने ओल्ड एज में जो हमारी सिक्योरिटीज होती है, जो पेंशन हमें मिलती है, उसमें लोग बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब से। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि
अगर गवर्नमेंट जॉब में तुम 60 से 70,000 रुपए 80,000 रुपए तक तुम रिटायर हो गए, अब तुम्हारी पेंशन आ रही है 25,000 30,000 तुम्हारी पेंशन आ रही है। बट वही अगर तुम प्राइवेट जॉब से करोड़ों का पैकेज लेके रिटायर हो रहे हो तो तुम पहले से अपने अंदर इतना सेव कर लोगे, तुम्हें पेंशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। क्या है? तो इसलिए आई प्रीफर मोस्टली की प्राइवेट जॉब। बट जो जेनजीस हो रहे हैं आजकल के लोग हो रहे हैं वो मतलब कंपटीशन थोड़ा कम होते जा रहा है। खत्म तो कभी नहीं हो सकता है, खत्म कुछ भी नहीं हो सकती है, खत्म कुछ भी चीज नहीं हो सकती है, तो कम हो रहा है कंपटीशन। इसलिए जो जेनजीस हो रहे हैं तो ज्यादातर प्राइवेट जॉब्स, रील्स और जो कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं। बट इसलिए कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब हो रहा है वहां पर को कंपटीशन थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए कि आने वाले कुछ सालों में कि गवर्नमेंट जॉब्स की हाइप और बढ़ सकती है। कि गवर्नमेंट जॉब्स मतलब जैसे आपने जापान में देख रखा होगा कि वहां पर को लोग कम है तो वहां पर कोई जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, और जॉब से वहां पर को बहुत है टैलेंट वालों की कमी, क्योंकि जॉब्स का वहां पे वो करोड़ों का पैकेज देने के तैयार है कंपनी। वहां क्या इंडिया में भी लोग जो है कंपनी से करोड़ों का पैकेज देने के तैयार है, बट कमी है तो टैलेंट में, अपने अंदर टैलेंट। सबसे मेन बात होती है ना, सबसे मेन वाली पब्लिक प्लेस में बोलना आना चाहिए आप लोगों को। कम्युनिकेशन स्किल अगर आप हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर डेवलप नहीं है तो करो यार डेवलप। किसका वेट कर रहे हो? कब तक वेट करो करते रहोगे? जब बूढ़े हो जाओगे तब तक नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है हर एक प्लेस में, चाहे तुम एक सब्जी वाले से बात कर रहे हो या एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, वो खुद 2-4 गाली आके सुनाएगा, बट अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसको भी अच्छा लगेगा सुनने में, और क्या कहते हैं वो खुद तारीफ करके जाएगा। खुद कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज होती है जिसको जितना डेवलप करो उतने कम है, जितना डेवलप करो उतना कम है। तो आई प्रेफर कि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में अपना ज्यादा ध्यान दो, और अपने स्किल जो आपके अंदर खुद की स्किल्स है, खुद के टैलेंट्स है, क्योंकि इंसान कभी खाली पैदा नहीं होता। Exactly. खाली कोई पैदा नहीं होता है, अपने अंदर कोई टैलेंट, कोई हुनर कुछ ना कुछ लेके पैदा जरूर होता है। तो इसलिए उस पर पहचान आना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल तो कैसा टैलेंट है जो हर इंसान में होगा। देखिए जानवर बोल नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे बोल इवन चल भी नहीं सकते हैं, इंसान ही ऐसा है जो चलने के साथ साथ बोल भी सकता है। इंसान को भगवान ने पहले ऐसा प्राणी बनाया, पहला और सबसे अंतिम ऐसा प्राणी बनाया ऊपर वाले ने, जो कि बोल भी सकता है, चल भी सकता है। ना वो पेड़ कर सकते हैं ना वो जानवर कर सकते हैं। तो आप में सोशलाइज होने की जो कुव्वत है, जो कैपेबिलिटी है, वो पैदाइशी है, आपने उसको अपने अंदर दबा रखा है। किसी को जन्म जाति दबी हुई मिलती है, कोई अपने सराउंडिंग से दबा लेता है, कोई इन्फ्लुएंस होकर दबा लेता है कि भाई मैं तो उसके ऐसा बनूंगा कि भाई वो बोलता नहीं मैं भी बोलूंगा, ऐसा भी बना लेता है। कोई इन्फ्लुएंस बना लेता है, कोई आइडियलाइज करके बना लेता है। ठीक है, नहीं, आपको खुद की एबिलिटी, खुद की टैलेंट को निखारना है कि भाई आप किस चीज से रिलेटेड है, आप किस चीज से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी छोटे वाले भाई ने बोला कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जो है कंपटीशन बहुत कम हो गया। अब आपको थोड़ा ना कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कि एलसी के एग्जाम में बहुत ज्यादा लोगों ने वो भरा था, क्या कहते हैं 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, और सीट 30,000 नहीं 31 थी। और रेलवे में 10 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 से 8 करोड़ लोगों ने, और 32,468 इसके समथिंग में एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसे अराउंड में सीट थी। बट जो लोग फॉर्म भरते हैं उतने पहले फॉर्म पेपर देने आए हैं, ठीक है, और उसमें से भी उसका पेपर कितना डिले हुआ है, उसमें से किसी लोग को, बहुत सारे लोग की जॉब्स लगी, एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग कहीं और सेटल हो गए होंगे, किसी की शादी हुई, तो उसमें से बहुत सारे लोग छट जाते हैं। अब मान लो तुम्हारे अंदर अगर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि 10 लोगों में से तुम अकेले दिखो, तो यार तुम किसी काम के नहीं हो यार। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि चाहे हम 10 करोड़ की भीड़ में भी खड़े हो, अपने आप को अकेले देखे और लोग हमें अकेले पहचान ले, ना अपने आप को कैपेबल बनाओ। क्योंकि जो ये चीज होती है ना, ये कभी अब इनसे पूछ लो, आप लोग ने शायद इस चैनल में वो पहली बार देखा होगा, बस ये बड़े मेरे को बचपन से जानते हैं। मैं जब 9th, अभी मैं कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर में मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली मैं कर रहा हूँ। जब मैं 10th में था मैं बिल्कुल भी मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल खराब थी, पूछ लो। बट मैंने सुधारी कैसे? स्ट्रेंजर से बात करो, नॉर्मल कोई भी रास्ते पे चल रहा है, सब्जी वाले, तुम बात करो, पर किसी से भी बात करो, क्योंकि बिना बात करे कुछ नहीं होता है। जब तक तुम्हें चोट नहीं लगी तब तक तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। भले 4 लोग आके बोल ले कि दर्द ऐसा होता है, दर्द ऐसा, जब तक तुम्हें खुद दर्द का महसूस नहीं होगा ना, तब तक तुमको पता ही चलेगा दर्द क्या होता है। मान लो तुमने आज तक कभी मिठाई खाई नहीं, तो तुम्हें मिठास का कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात है। वही बात है, जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे या किसी से बात नहीं करोगे, इंट्रोवर्ट रहोगे, जब तक तब तक नहीं हो पाएगा कुछ। कम्युनिकेशन स्किल बैठे बैठे कभी कुछ नहीं होता है, बैठे बैठे, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। कर्म अगर आज करोगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तुम आज पेपर में पढ़ रहे हो तो कल जाके तुमको उसका रिजल्ट मिलता है हर चीज का। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैथ्स के आई थिंक 6th या 7th क्लास में टर्म सुना होगा, कंपाउंडिंग। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट करके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया जाता है 6th क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, TRT/100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो कि साल के साल 10 साल बढ़ता है। तो वही होता है आपका सक्सेस का मापदंड, कि भाई आपने एक साल कुछ करा,
फिर अगले साल 1% और इंप्रूव हुए, अगले साल और 1% इंप्रूव हुए। आपको लग रहा होगा कि भाई आपके बैंक बैलेंस अभी भी $0 करते 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 6-7 साल से आपका बैंक बैलेंस $0 है। अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा किस साल आपका या किस महीने आपके बैंक बैलेंस में अचानक से आपका कोई भी लेट से नौकरी लग गई, कुछ भी हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो, कुछ भी हो गया, आपके बैंक बैलेंस में अचानक से आ गए करीब 10-20 हजार डॉलर आ गए। भाई आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक कंपाउंडिंग की पावर होती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके ग्राफ ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो मतलब ग्राफ जो होता है, अगर उसको भाई मैथ के अकॉर्डिंग, मैं मैथ का स्टूडेंट बता सकता हूँ, ग्राफ सीधे सीधे चलता एकदम से स्पाइक पकड़ता है। वो लॉग का ग्राफ देखा होगा ना आपने, लॉग का ग्राफ, आई थिंक लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स ग्राफ, या फिर कोई पैराबोला देखा होगा, तो वो सेम उसी तरह ग्राफ होता है उसका, कि भाई स्टार्टिंग में धीरे 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 चलता है, उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर इनफ पोटेंशियल, इनफ मोमेंटम गेन कर लेते हैं अपने पास्ट से, कि वो एकदम से स्पाइक पकड़ता है और एकदम से टॉप में गेन करता है। तो वही होता है सक्सेस का ग्राफ। तो आपको पेशेंट रहना है। और हाँ, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है, वो आई थिंक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, उन्हें इंस्टाग्राम से $10 बिलियन कमाया, छोटी बात नहीं है। तो उन्हें एक बात बोली थी अपनी पोस्ट में, मैंने पढ़ के बहुत अच्छे से रिलेट किया था, लाइक भी किया था उसको, कि भाई आपके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, आपके जो ऐसे वर्क होते हैं जो आप तब करते हैं जब आपका मन नहीं लग रहा है, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका जिम खाने में मन नहीं लग रहा है, आपका सेल्फ की कुछ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका कंटेंट बनाने में मन नहीं लग रहा है, आप दिन ब दिन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, खाना कंज्यूम कर रहे हो, सो रहे हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, वही स्टक लाइफ वाली जिंदगी जी रहे हो। तो भाई आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो ना, और उसका मन भी नहीं कर रहा है आपको, तो आपको वही काम है ना इसमें आपका मन नहीं लग रहा है, ओके, तो वो आपका जो उसमें मन नहीं लग रहा है, तो वो काम आपका काउंट होता है। और लाइफ में अपने आप को एड ऑन तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ता है, वरना लाइफ सिंपल चल रही क्या फायदा उस लाइफ का, जब तक उस लाइफ में हमारे पर प्रॉब्लम्स ना हो। मान लो तुम्हारी लाइफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो क्या मजा उस लाइफ जीएगा, क्या मजा हो ऐसी लाइफ जीएगा। जब तक लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो ना, उस प्रॉब्लम का हमको फेस ना करना पड़े, तब तक वो लाइफ अधूरी है यार। लाइफ में तुम कुछ ना कुछ डेली एड ऑन करो। मान लो तुम खाली कॉलेज से आ रहे हो या स्कूल से आ रहे हो, खाली घर आके खाना सो जा रहे हो, तो यार उसके बीच तुम खेलने जाओ, जिम जा सकते हो, और भी बहुत सारी प्लेसेस है यार, किसी से बात कर सकते हो, नॉर्मल पर्सन से घूमने जा सकते हो, वॉक पे, रनिंग पे, बहुत सारी चीजें जो तुम अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हो। अगर तुमने अपनी लाइफ में एड ऑन नहीं कराना चीज, तो तुम्हारी लाइफ वेस्ट है यार, क्योंकि लाइफ में एड ऑन करना जरूरी होता है। वो अभी नहीं, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, बट एंड ईयर 2 years 3 years 4 years 5 years में बाद में जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यार, कि जो मैंने करा था पहले उसको कुछ ना कुछ फायदा तो मिला है ये करने में, तो वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग घर से बाहर निकलो, बाहर जाके बाहर की दुनिया देखो, क्योंकि अभी जहाँ रह रहे ना वो कुआं है वो बेसिकली। अभी कुएं के बाहर बहुत दुनिया है, पूरे कुएं के बाहर पूरी जिंदगी है। अभी हम कुएं में रह रहे हैं, कुएं के बाहर पूरी जिंदगी है, तो अभी उसे भी हमें एडवेंचर करना है, उसे भी हमें घूमना है, उसे भी हमने एक्सपीरियंस करना है। तो इसलिए अपने घर से बाहर निकलो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ आवारा बनो, मतलब अच्छे कामों के लिए, किसी से बात करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। अगर कोई पार्टनर नहीं मिला तो अकेले ट्रैवल कर लो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो चीज हमें मन नहीं लगता, जैसे हमें इनने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पर उसको करो, क्योंकि देखो जिस चीज में मन नहीं लगता है वही चीज आगे चल के हमारे लिए बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि खुद सोचो, मान लो तुम पिज्जा खा रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, तुमको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तुम पिज्जा खा रहे हो, मजा भी आ रहा है पिज्जा खाने में, बट बाद में चल के उससे कंसिक्वेंसेस दिखेंगे तुम्हें, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे, उसमें मैदा ही तो होता है बेसिकली, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे वो दिखेंगे। और एक जगह लौकी है, तुमको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। देखो जो मतलब हमारी लाइफ की अच्छी चीज होती है वो हमेशा हमें गंदी लगती है, चाहे तो हमारे फादर या मदर हमें सुना रहे हैं तो हमको लगता है यार वो सुना रहे हैं, बट वो हमारी लाइफ के लिए तो कर रहे हैं कुछ। तो इसलिए इसका मोटिव आप लोग जो समझना चाहो समझो, पर इस वीडियो बनाने का मोटिव है आप लोग को जागरूक करना, और बेसिकली हमने बताया एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना। और भाई मैं एक और पॉइंट एड ऑन करना चाहूंगा, आजकल की यूथ ज्यादातर ना प्राइवेट जॉब की ओर जा रही है ना सरकारी जॉब की ओर जा रही है, वो एक तीसरी लाइन वगैरह चल रही है कि भाई हमें बिजनेस करना है। बेसिकली उनको ऐसे लोग ऊपर के बैठे हुए लोग जो है उनको ख्वाब दिखा दे रहे हैं कि भाई बिजनेस की इतनी पावर है कि भाई आप बिजनेस के दम पे इतना अचीव कर सकते हो कि भाई आप तुझे सोची भी ना होगी, इस टाइप से आपको वो दिखा दे रहे हैं। इसकी सच्चाई के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो भाई लिटरली आपने मार्केटिंग सुना होगा, ठीक है, मार्केटिंग का थोड़ा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। भाई मार्केटिंग की स्टार्टिंग जब मैंने भी करी है, ठीक है भाई, इतना थका देते हैं वो, मतलब कि भाई क्या समझाऊं आपको कि भाई लेट्स से मेरे को किसी क्लाइंट ने पिच किया, ठीक है, मैं उसका क्लाइंट बन गया, बाद में मैं उनकी कम्युनिटी में ऐड हो गया। अब मेरा उनका काम ये होना चाहिए कि मेरे को जब तक मेरा क्लाइंट ना मिले, यानी कि मेरा फॉलोअर ना मिले, तब तक उनका मेरे हेल्प करना का फर्ज बनता है। भाई लिटरली छोड़ देते हैं वो, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पैसे आगे उनका काम बन गया, भाई मैं खुद से करूं, और मैं इवन उनकी हेल्प लेना चाहूँ, उनसे रील्स, शॉर्ट्स, कैप्शंस, हैशटैग, उनके बंडल लेना चाहूँ, उसके लिए मैंने उनको दोबारा पे करना पड़ता है। भाई ये होता है मार्केटिंग। उनको भाई
ये तो होगा बिजनेस का एक मॉडल। ऐसे साफ मॉडल है, ऐसे ही क्या कहते हैं कंटेंट का मॉडल है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का मॉडल है, ठीक है। तो भाई अगर आपसे प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रही है तो बिजनेस करना तो भूल ही जाओ कि बिजनेस में हद से ज्यादा ऐसे टॉपिक आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपाउंडिंग का टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है। कंपाउंडिंग तो ले दे के 1% ऑफ द बिजनेस के टॉपिक है। आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चला था हमने क्या बोला कंपाउंडिंग के बारे में। यस यस यस, कभी जब आप डीप रिसर्च करोगे ना एंड आप इसी में होगे कंपाउंडिंग। और बिजनेस करना भी गलत नहीं है, बिजनेस करके आप कर सकते हो, करोड़ कमा सकते हो। Yes. ना स्ट्रगल नाम की चीज होती है। आजकल मुकेश अंबानी को देखो, कभी फ्री बैठते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सीज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, उनको बिजनेस चलाना है, अपना बिजनेस रन करना है। बिजनेस चलाना आसान नहीं होता। तुमसे प्राइवेट जॉब्स नहीं हो पा रही है, या प्राइवेट जॉब छोड़ो, तुमसे अपने बगल वाले अपने कोई दोस्त हो गया, दोस्त बनाने नहीं आ रहा है, या किसी से बात करनी नहीं आ रही, किसी सामने जाकर तुम इंट्रोवर्ट बन जा रहे हो, पूरा एक्सट्रोवर्ट बनो अपना, इंट्रोवर्ट मत बनो। क्योंकि अगर तुम किसी के सामने जाके इंट्रोवर्ट बन जा रहे हो, तुम किसी को कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या खा बिजनेस कर पाओगे? अगर अपने आपको बिजनेस करना है तो अपने आपको थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, तभी जाके तुम बिजनेस कर पाओगे यार। जो आजकल के बड़े बड़े तुम जिसको भी देखो, जिससे भी इंस्पायर हो रहे हो ना, उनने भी अपने जो ये लाइफ स्टार्टिंग फेज में उन्हें बहुत स्ट्रगल किया था, तब जाके वो आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। MS धोनी को देखो, आज भी वो क्रिकेट, विराट कोहली को देखो, टेस्ट मैच रिटायर होने के बाद, T20 से रिटायर होने के बाद आज भी वो वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप किसी को भी देख लो, चाहे आप बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को देख लो, आप किसी को भी देख लो, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखो, उनसे अच्छा आइडिया टाइम उतना ही आपके पास भी, टाइम उतना ही हमारे पास भी, टाइम उतना ही हमारे PM जी के पास भी है। कैसे मैनेज करके चलते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ। मैनेज लिटरली दिन में 4 घंटा सोते हो। और दिन में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 घंटे सो, इसका कबूल नहीं मतलब ये है कि आप कैसे आप अपना तरीका ढूंढो कि भाई आप कैसे मैनेज टाइम पर किसी का मैंने स्क्रीन टाइम देगा, लिटरली उनका स्क्रीन टाइम होता है 12 आवर्स, और 8 घंटे वो सोते हैं, 12 घंटे उनका स्क्रीन टाइम होता है। बच्चे कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे में वो क्या कर रहे हैं लाइफ में? खाना वाना खा रहे होंगे, बस उनका पूरा दिन उनका मोबाइल में निकल जा रहा है। देखो यार, स्क्रीन टाइम तुम किसी के मैंने मार्क जुगरबर्ग का स्क्रीन टाइम देखो 4 मिनट, मोबाइल खोलने में, मोबाइल बंद करने में वो हो जाते 4 मिनट। बट यार देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा सब। ऐसा अभी तुम मतलब अगर कोई मेरा छोटा भाई देख रहा है या बड़े भाई देख रहा है, अगर तुमको सही में नीड है तो करो, बट अगर तुमको सही में नीड नहीं है मोबाइल की तो प्लीज अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा इंक्रीज करो, थोड़ा उसे रिड्यूस करो, मतलब थोड़ा प्रोडक्टिव कामों में लगाओ। आपका 12 घंटे तो उसको 10 घंटे करो, और 10 घंटे में से 5 घंटे या 6 घंटे मिनिमम प्रोडक्टिव कामों में लगाओ। पढ़ाई करो, अगर आप बच्चे हो, स्कूल जाते हो तो पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो अपना कंटेंट क्रिएट करो, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो अपने नए नए स्किल्स इंप्रूव करने में ध्यान दो। आप एडिटिंग सीख सकते हो, अगर CS IT लाइन से हो, आप मैकेनिकल से हो तो आप क्या कहते हैं गेट वगैरह की तैयारी कर सकते हो, या अगर आपको PSU में जाना है तो नहीं जाना है, आपको कोई प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है तो इलेक्ट्रिकल से हो तो भाई बता सकते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स से नया सकते हो कि आजकल इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन में आजकल कुछ नए टर्म आए हैं, माइक्रो कंप्यूटर आ गया है, ठीक है, और AI कंप्यूटिंग आ गई है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सीख सकते हो आप। मतलब बहुत सारी चीज सीख सकते हैं जिनका आने वाले मार्केट में ट्रेंड है। कैसे नहीं मिलेगी आपको जॉब, ये बताइए। शौक तो होने के लिए बहुत है, बस कमी है तो टैलेंट की। अपने अंदर टैलेंट निखारो, बस, और कुछ ही नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर जाओ और उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं है, जब तक अपनी मंजिल प्राप्त नहीं है, तब तक रुको मत। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि रुक जाते हैं, उनको मंजिल प्राप्त नहीं होता, उनको अपना गोल जो होता है मिलने वाला होता है, बट वो रुक जाते हैं, रुक के पीछे फिर उनको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ती है। उतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए अपने जो लक्ष्य है, तुम्हारा गोल है तुम्हारा, उस पर फोकस करो और उसको तुम इम्प्रूव करते रहो। जो भी तुम्हारे अंदर बैड हैबिट्स है उसे इम्प्रूव करते रहो। तो डेफिनेटली यार, डेफिनेटली मैं खुद कह रहा हूँ, चलो मेरे लिख के कह रहा हूँ, मेरे ऑटोग्राफ में साइन करा लो तुम, कि आने वाले समय में अगर तुमने अपने लाइफ में कुछ एड ऑन कर लिया तो आने वाले समय में बेसिकली तुम बहुत अच्छे आदमी बनोगे। कसम से मैं सही कह रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल कर लोगे ना, इतना कुछ पा लोगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। That's all with this point guys। इसी के साथ हम आज का ये नीरज भाई के साथ ये आई थिंक मेरे भाई नहीं है, और आई थिंक ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ मैंने जिंदगी में पॉडकास्ट किया है। मेरे पॉडकास्ट बहुत डीले पड़ रहे हैं, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपसे पॉडकास्ट मिलकर, आपसे बहुत कुछ जानने को भी मिला। ओके, ऐसी पॉडकास्ट में हम नए गेस्ट को बुलाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।